चाहती कभी? देखो, तुम्हारा दर्द ना मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, पर दीदी जो भी कह रही है वो एकदम सही कह रही है। तुम बस ये सोचो कि तुम्हारे साथ ना बुरा होते होते रह गया। वो सब सही है, लेकिन शायद आप सब भूल रहे हैं कि जिससे वो अनुराग प्यार करता है वो और कोई नहीं बल्कि ईशानी है। मैंने इतनी कोशिश की अनुराग के दिल में जगह पाने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो है कि उसे बुलाना ही नहीं चाहता है। मैं तो दोनों तरफ से हार गई ना बाबा। मैं बार बार अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती थी और कहती थी कि मैं प्यार करती हूँ, लेकिन वो बार बार एक ही बात कहता था कि मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, उसी से प्यार करता हूँ, उसे भुला नहीं सकता हूँ। खुद ही सोच कर देखो कि ऐसे आदमी पर भरोसा कर सकते हैं क्या? ये लोग ना बस अपने बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं। और ये जो बार बार कह रहा है ना कि मैं ईशानी से प्यार करता हूँ, ईशानी से प्यार करता हूँ, देखना ये प्यार ना ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। और जब उसका ईशानी से मन भर जाएगा ना तो वो उसे सड़क पर छोड़ देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरा नाम भी नंदिनी मुखर्जी नहीं। ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं तो फिर क्या है? अगर एक पति अपनी बीवी को ऐसे कैसे पीट सकता है? आप क्या चाहते हैं? मैं अब उस आदमी के साथ उस घर में नहीं रहना चाहती। मैं अपने आगे की जिंदगी इज्जत के साथ, सुकून के साथ जीना चाहती हूँ। एक बात बताइए, अगर आप इतनी परेशान थी तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि वो घर का मामला था। घर के मैटर में मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। तो अब तो मैटर पुलिस स्टेशन की जगह कोर्ट में जाएगा फिर। देखिए, घर की बहू होने के नाते घर की इज्जत मैं ऐसे उछालना नहीं चाहती। मैंने बहुत कोशिश की, पर अब मैं टूट चुकी हूँ। सर, अगर ईशानी म्यूचुअल डिवोर्स के लिए फाइल करना चाहती है तो एक बार आप शाश्वत से बात करके देखिए। अगर मान जाता है तो ठीक है, हम केस फाइल नहीं करेंगे, और अगर नहीं मानता तो फिर आप एक बार उसे एलिमनी का ड्रामा दीजिए, शायद मान जाए। नहीं अनुराग, मुझे उनके धन दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। शादी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे एलिमनी दे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार उसे इस बात का एक बार सॉरी ऑर्डर मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बार डराया जाए उसे, फिर शायद वो मान जाए। मैं बस इनके स्टैंड पॉइंट जानना चाहता था, क्योंकि ये जाने बगैर मैं इनके हस्बैंड से बात नहीं कर सकता। अब मैं उन्हें कॉल लगाता हूँ। एंड वैसे आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि म्यूचुअली हमारा डिवोर्स हो जाए। मैं नहीं चाहती कि ये केस बहुत लंबा चले। देखिए, मैं बहुत